वर्तमान की दुनिया के दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे 2020 यूपीएससी सीएससी समान अध्ययन पे प्रश्न पत्र 1 की, उसमें दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। यहाँ आपको ध्यान दिलाता चलूँ कि इस प्रश्न के हिंदी संस्करण में लिखा है विश्लेषण कीजिए और अंग्रेजी में लिखा है एनुमरेट। यहाँ इन दोनों के फ़र्क को आप जान लीजिए और इसको समझ लीजिए, क्योंकि एनुमरेट का मतलब होता है गणना कीजिए और विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस करिए। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब भी आप प्रश्न पत्र करिए, हमेशा इस बात को देख लीजिए कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इसमें मैं आपकी एक विशेष क्लास लूँगा अलग से, जो आपकी प्रश्न की जो कमांड है या जो मांग है उसको स्पष्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये विश्लेषण दिया है, हम विश्लेषण नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको एनुमरेट करेंगे, यानी गणना करेंगे। यानी इसमें अन्य जो पॉइंट्स हैं, अन्य जो विकास के जो पाल काल के दौरान बौद्ध धर्म के विकास में जो अन्य पायदान हैं उनकी हम बात करेंगे। आइए प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में जो आवश्यक चीज़ें हैं उसमें है बौद्ध धर्म पाल काल और विश्लेषण करना, जिसे मैं एनुमरेट मान के चल रहा हूँ। इसमें आपको लिखना क्या है? इसमें आपको लिखना ये है कि जिस बात पे ध्यान देना है, पहले हम पाल काल के दौर में बौद्ध धर्म के विकास के संदर्भ में हम सोचेंगे। हम जानते हैं, हम विचार करेंगे। हम जानते हैं कि 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक, यानी करीब 400 सालों का पालों का इतिहास है। और ये पाल मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों तक सीमित थे या राज करते थे। और इन शासकों ने बौद्ध धर्म को ज़बरदस्त प्रश्रय दिया था। और दरअसल हकीकत ये थी कि बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने वाले यह आखिरी राजवंश था। तो हमारी जब शुरुआत हो तो शुरुआत में हम एक छोटा सा 1.5 या 2 लाइन का एक इंट्रो हम दे सकते हैं, और उसके बाद हम उन मुख्य बातों को लिखेंगे जो इस दौर में हमें देखने को मिली। जैसे बौद्ध धर्म में तंत्रयान क्षेत्र का विकास। तंत्र यानी महायान के अंदर एक ऐसे क्षेत्र का विकास, एक ऐसे संप्रदाय का विकास जो तांत्रिक वसूलों को यानी तांत्रिक नियमों को मानता था। यानी बौद्ध धर्म का उस समय के हिंदू या जिसे आप सनातन धर्म कह लें, उसके तांत्रिक प्रक्रिया को स्वीकार करना। दरअसल इस बात को यहाँ से समझने की है कि यह जो तांत्रिक प्रक्रिया थी, यह बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म से ही ट्रांसफ़र होकर आई थी। और एक तरह से इस तांत्रिक प्रक्रिया को स्वीकार करने के बाद बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच में खास अंतर नहीं रह गया था। इसके अलावा पाल शासकों का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहा है। नालंदा उनके पहले ही विकसित था, नालंदा विश्वविद्यालय उनके पहले ही विकसित था। लेकिन पालों ने नालंदा को जो प्रश्रय दिया, उससे नालंदा दुनिया भर में जाना जाने लगा था। इसके अलावा पाल शासकों ने विक्रमशिला, सोमपुर और उदंतगिरी जैसी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया। विक्रमशिला एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जो नालंदा की टक्कर का था। इन विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक थे, उन्होंने दुनिया के कई क्षेत्रों में अपना नाम किया था, जिसमें प्रमुख थे अतीश दीपंकर श्रीज्ञान, जिन्हें तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा कमलशील राहुलभद्र, कल्याण रक्षित, धर्मपाल आदि जैसे शिक्षक थे, जिन्होंने अन्य क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। मौजूदा इन क्षेत्रों में जो मौजूदा बौद्ध धर्म का स्वरूप दिखता है, उसमें पाल वंश के इन शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। पाल शासकों का स्थापत्य और बौद्ध कला के क्षेत्र में भी अपना योगदान था। इन्होंने कई स्थापत्य और बौद्ध प्रतीकों की मूर्तियों का निर्माण कराया। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में पालों की राजधानी क्या थी और पालों का एक विस्तृत क्षेत्र क्या था।
मुख्य रूप से पालों के समय के जो साक्ष्य मिलते हैं उसमें पटना और मुंगेर दो प्रसिद्ध जगह हैं जो उस समय अनुमान लगाया जाता है कि उसमें बड़े शहर के रूप में रहे होंगे। और अंत में आप जब इन सब चीज़ों को लिखते हैं तो यह तकरीबन आपके लिए 150 शब्दों से ऊपर की स्थिति पहुंच जाती है। इसलिए इसमें से उन सेलेक्टिव चीज़ों को लिखिए और प्राथमिकता के आधार पर लिखिए। यानी पहले वो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, उसके बाद दूसरी, जैसे पहले कि पाल शासकों के दौरान तंत्रयान का विकास महायान के अंतर्गत, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उनकी स्थिति, इसके बाद मूर्तिकला और स्थापत्य के क्षेत्र में उनका योगदान। चूँकि स्थापत्य के बहुत ज़्यादा प्रमाण उनके नहीं मिलते हैं, इसलिए हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और अंत में यह भी स्पष्ट कर दीजिए कि पाल बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक थे। चूँकि बौद्ध धर्म में तांत्रिक विद्या का समावेश हो चुका था, इसलिए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत अंतर नहीं रह गया था। इसके अलावा राजवंशों का सपोर्ट खत्म हो जाने की वजह से और बौद्ध प्रक्रिया का बहुत ज़्यादा तांत्रिक प्रक्रिया का बहुत ज़्यादा विकास होने से बौद्ध धर्म का विनाश हो गया। इतना आप कंक्लूजन में कह सकते हैं। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और इस तरह से यह प्रश्न आपका पूरा होता है। शुक्रिया। उम्मीद है वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।